हेलो 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 एंड वेलकम। पैट 2050 देखना शुरू कर चुके हैं आप। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेकोरेटर के बारे में कि डेकोरेटर क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस पाइथन में क्या है। तो आज यू कैन सी कि डेकोरेटर इज़ ए लिटिल बिट एडवांस टॉपिक। तो थोड़ा सम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डेकोरेटर के ऊपर वीडियो बना देते हैं कि ये डेकोरेटर है, वो डेकोरेटर है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज केस क्या है वो नहीं बताते कि क्यों हम डेकोरेटर डिजाइनिंग पैटर्न यूज करते हैं। डेकोरेटर एक्चुअली इज a डिजाइनिंग पैटर्न, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग पैटर्न that you can learn from anywhere, that is in 23 designing pattern. But actually दो python support, python क्या करता है कि python is not purely a object oriented language or a functional programming language, supports both. It inherits बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड एंड मतलब दोनों का जो सबसे बेहतरीन चीज़ें हैं वो यहाँ इनहेरिट किया है। तो उस चीज़ों को वो क्या करता है यहाँ पे, उसको एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग अप्रोच में डेकोरेटर को एक डिफरेंट टाइप एलिगेंट मोर एलिगेंट वे में उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो इतना तो मैं यहाँ कोशिश करूँगा, ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, डिफ़िकल्ट है, एडवांस लेवल है। आई डोंट वांट टू बी से दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, बट अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया क्या है तो आप दोबारा भी ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके उतना सिंपलेस्ट वे में मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है। तो इसके लिए पहले हम एक फंक्शन लिखते हैं। ठीक है। चलिए, डेव। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने डेकोरेटर सीखने आए हैं तो आपको फर्स्ट क्लास फंक्शन और क्लोजर ये सब क्या है पाइथन में, आई बिलीव आपको ये पता होगा। अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसके बारे में वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो चलिए, आउट सॉरी आउटर। और मेरा पढ़ाने का स्टाइल क्या है कि हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं, मैं लाइव में करता हूँ, कहीं से कॉपी करके या कुछ करके आपको नहीं दिखाता हूँ। मेरा पहला स्टाइल यही है कि ए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते करते कभी कुछ चीज़ें मिस्टेक कर जाते हैं, उस चीज़ों को भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मतलब क्योंकि मैं लाइव दिखाता हूँ ना, मुझे थोड़ी ना मतलब ठीक है, मुझे थोड़ी पता है कि क्या है। तो शुरू करते हैं सबसे सिंपलेस्ट वे में। ओके। डेफ फंक्शन आर फंक। ठीक है। आर फंक। ओके। ए बी ऑपरेंड ए प्लस बी। ओके। ये से चलेगा, बट मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि ये सुंदर दिखा, मतलब थोड़ा सा सुंदर दिखे। ठीक है। तो ये एक आर फंक्शन है, लेट्स कॉल आर फंक। आर फंक a equal to suppose 5 and 6. So let's run this. आप पूछोगे दीपू व्हाट इज दिस, ये सबसे सिंपल ये फंक्शन क्यों सिखा रहे हो? these are some of these are a b parameter, we pass 5 and 6, then we get 11. ओके। हम 5 और 6 दिए, हमने 11 मिला। ठीक है। इतना आसान है। तो मैं क्या करूँगा, एक डिफरेंट वे में इसको लिखूंगा। ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, डेफ और एक फंक्शन, सॉरी ये क्या मैं, डेफ आउटर फंक्शन, सॉरी आउटर फंक करूँगा। ए देन क्या करूँगा, ओके, देन हम क्या करेंगे, रिटर्न आर फंक, सॉरी हाँ आर फंक। जहाँ भी आपको समझ में ना आए तो मान के चलिए मैं यहाँ 5 दे दिया। ठीक है। 5 देने के बाद मैंने क्या किया, प्लेन आउटर
सॉरी, आउटर फंक विथ, चलिए मैं 6 दे देता हूँ। सो 6 नहीं 7 दे देता हूँ, 7. So let's see whether it works or not. Okay, yeah, I have done print because this function returns none, so I should not done the print. मैं जानबूझ के ये किया कि आपको दिखाने के लिए कि प्रिंट कहाँ देना है। अगर वो नहीं पता तो मेक श्योर कि मेरा फंक्शन का जो डिटेल वीडियो है वो देख लीजिए, ठीक है। तो आज यू कैन सी वी गॉट 12। देन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ और एक कर सकते हैं, मतलब 7 के जगह पर यहाँ 25 दे सकते हैं। 25 प्लस 5 आई बिलीव इट्स 30, या इट्स गेट वी आर गेटिंग 30। तो अब देखा कि हुआ क्या, यहाँ हुआ क्या कि जितनी बार भी मैं कॉल करूँ इनर फंक्शन में जो वैल्यू पास किया गया, मतलब क्या है कि आउटर फंक्शन को जब मैंने कॉल किया वो क्या विथ पैरामीटर 7, तो ये ए क्या हो गया, ए हो गया ए इज इक्वल टू 7। ओके, देन क्या हुआ कि यहाँ बी है, तो बी का वैल्यू हमने 5 पास किया था। तो यहाँ पे देखें ये फंक्शन में कॉल कर दिया, लेकिन ये वैल्यू ये क्या करता है, ये फंक्शन ये रिटर्न करने के टाइम ये फंक्शन को भी कॉल करता है। इसीलिए क्या होता है कि ये फंक्शन का वैल्यू को वो याद रखता है। तो चलिए ठीक है, उतना समझ में आ गया कि आउटर फंक्शन, अगर मैं ये आर फंक्शन को इनर फंक्शन कर दूं तो होगा, देख सकते हैं मैं नेम चेंज कर दिया, ये आउटर फंक्शन को बस इनर फंक्शन कर दिया मैंने। तो आउटर फंक्शन का जो पैरामीटर में जो आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया वो वैल्यू को इनर फंक्शन याद रखता है और ऐड करता है। इसी को हम क्लोजर भी कहते हैं। और एक फंक्शन को और एक फंक्शन हम पास कर सकते हैं, मतलब ये काम भी कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये क्लोजर बोलते हैं उसे, कि ये वैल्यू ए वैल्यू को बी फंक्शन याद रखता है। ये फंक्शन तो मैंने यहीं पे कॉल कर लिया, लेकिन कॉल करने के बाद जब ये वैल्यू और एक तरीके से मैं दिखाना चाहूँगा, ठीक है, मैं यहाँ से इसे कॉल नहीं करूँगा। ओके, गोइंग ग्रेट, ठीक है, मैं इसे यहाँ से कॉल नहीं करूँगा, ठीक है। तो लेट्स सी, तो मैं जब आउटर फंक्शन को कॉल करूँगा, आउटर, आप बोलोगे दीपू ये क्या आउटर फंक्शन इनर फंक्शन लगा रखे हो, हम डेकोरेटर पढ़ने आए हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, आई हाईली रिक्वेस्ट यू, प्लीज स्टे विथ मी। दिस इज slowly and slowly we are moving towards decorator, because it is a essential part, you need to understand, it is an advanced topic, so a little bit you need a patience to understand this। अगर आपको ये बात आता है तो आप थोड़ा फॉरवर्ड करके देख सकते हैं इन चीज़ों को। अगर फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या होता है, क्लोजर क्या होता है, वो आपको पता है तो यू कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम। ओके, सो प्लीज़ स्टिक विथ मी। मैं पता है कि ये वीडियो डेकोरेटर के बारे में है एंड आई एम गोइंग टू डेकोरेटर स्लोली। ओके, सो व्हाट द हेल इज दिस। सो आउटर फंक्शन को मैंने 10, इमेजिन कीजिए 10 के साथ कॉल किया। तो आउटर फंक्शन को जब मैंने कॉल किया, ये जो आउटर फंक्शन, ये आउटर फंक्शन रिटर्न क्या करता है, इनर फंक्शन को। इनर फंक्शन को आपको यकीन नहीं है, ठीक है, चलिए देखते हैं। माय फंक, ओके, सॉरी, ओके, प्रिंट माय फंक। यू कैन सी, अभी मैं माई फंक को कॉल करूंगा। आज यू कैन सी माई फंक इज द इनर फंक्शन। यहाँ पे नीचे देखिए, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहीं पे, यहाँ क्या रिटर्न हुआ है, इनर फंक रिटर्न हुआ है। ये माई फंक क्या है, एक इनर फंक्शन है। ये माई फंक एक्चुअली में है क्या, एक, ये माई फंक दोबारा रन करके दिखाता हूँ। ये माई फंक इज द इनर फंक्शन। तो इनर फंक्शन, ये फंक्शन क्या किया, आउटर फंक्शन ने इनर फंक्शन को कॉल किया, और इनर फंक्शन, आउटर फंक्शन ने इनर फंक्शन को रिटर्न किया। यहाँ पे हम कॉल नहीं किए हैं, ऐसा नहीं किया है, देखो, ठीक है। तो इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं, इनर
FUNC, ओके, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो ये क्या हुआ, इनर फंक्शन है। तो फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे इनर फंक with values, let's say 5 देते हैं, ठीक है। let's see the code, as you can see 15, 10 plus 10 प्लस 5 कितना हुआ, 15 हुआ। लेट्स इसको उड़ा देते हैं। तो 10 प्लस, तो मैं दोबारा इसे देखिए फिर क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, 5 के जगह पर यहाँ मैं अगर 10 देता हूँ तो आई बिलीव इट शुड गिव अस 20। या इट्स गिविंग 20। फर्स्ट जो मैंने पहला फंक्शन है उसके लिए वो 5 प्लस, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ 10 प्लस 5 15, इट्स 20। तो कहने का मतलब यही है कि हमारा जो इनर फंक्शन है, देखिए यहाँ पे तो हमने आउटर फंक्शन को कॉल कर लिया, लेकिन इसका जो वैल्यू हमने पास किया था वो वैल्यू प्रिजर्व होके रहता है। तभी तो ये जो वैल्यू ए है, ए के साथ ये जो 10a है इसी के साथ वो ऐड कर पा रहा है। अगर ये वैल्यू नहीं रहता तो इसी को क्लोजर कहते हैं, ठीक है। तो प्लीज स्टिक विथ मी, ओके। तो धीरे धीरे हम दो चीजों को जा रहे हैं, इसको डेकोरेटर कहते हैं। तो इतना अगर आपको क्लियर हो गया, देन लेट्स मूव टू समथिंग एल्स। तो मैं क्या करूंगा, छोड़ दो वो चीजें, ओके। मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं कुछ अलग चीजें करने की यहीं पे कोशिश करता हूँ। मैं क्या करूंगा, इसे आउटर फंक्शन इनर फंक्शन है। मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं दिखा रहा हूँ डेफ हेलो फंक, सॉरी सॉरी सॉरी, funk, as you can see, print hello from my hello from my hello function। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक चीज मैं करना चाहूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ये देखिए, मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो हेलो फंक है, ये हेलो फंक को यहाँ से कॉल कर लूंगा, ठीक है। तो हेलो फंक, मैं हेलो फंक को, ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन को मैंने पास करें। तो लेट्स चेंज इट लिटिल बिट, फंक, क्योंकि व्हाट इट टेक्स, एक फंक्शन ले रहा है। मैं वेरिएबल के जगह पर इसे फंक्शन ले रहा हूँ, थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड। देन मैं वो फंक्शन को, तो मैं जानता हूँ थोड़ा अटपटा सा लगेगा, ये थोड़ा सा है कुछ टाइप का, मैं मना नहीं कर रहा हूँ वो चीज़ों को, ठीक है। तो चीज़ें अभी क्या है कि मैं यहाँ एक मतलब क्या कर रहा था, एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा था, सिंपल वेरिएबल एक 5 10 ऐड करने के लिए। उसके जगह पर मैंने यहाँ पर व्हाट आई हैव डन हियर, दैट आई पास्ड एन फंक्शन, कि मैं डायरेक्ट फंक्शन, ये इसी को बोलते हैं पाइथन में ऑब्जेक्ट्स and functions, everything is a first class object। पाइथन में फंक्शन एक फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट है, so we can pass this function like an argument, we can pass an object to an object, we can return a function। so functions are in general, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन, जैसे कि हम एक वेरिएबल को यहाँ पास कर रहे थे, मान के चलिए कि यहाँ एक वेरिएबल को हम इस तरह पास कर रहे थे, मतलब 5, उसी तरह एक फंक्शन को भी पास कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट इन पाइथन। दिस इज, क्योंकि फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट की तरह कहीं पास कर सकते हैं, कहीं असाइन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो हम ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। वेल एंड गुड, ठीक है, ओके। देन हम क्या करेंगे,
तो लेट्स रन दिस, व्हाट हैपन, लेट्स सी। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, मैं इंटेंशनली ये बोल रहा हूँ क्योंकि पता तो है मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन देखो मुझे नहीं पता है अभी क्या है। तो लेट्स डू समथिंग कि ये इनर फंक्शन क्या है। मतलब ये जो है आउटर फंक्शन को मैंने, ये जो आउटर फंक्शन है, ये आउटर फंक्शन को मैंने एक फंक्शन यहाँ पास किया हेलो, इसी फंक्शन को यहीं पे कॉल किया। ठीक है, वेल एंड गुड। तो अभी मुझे लगता है कि ये जो फंक्शन को मैंने कॉल किया, ये फंक्शन किसको रिटर्न करता है, इनर फंक्शन को। तो ये जो वेरिएबल है, मैंने उसका नाम इनर फंक्शन नहीं कुछ भी दे देता हूँ, इनर दे देता हूँ। तो फ्रेंड, मैं होपफुली आपको समझा पा रहा हूँ कि ये, क्योंकि ये एडवांस टॉपिक है यार, कॉमन इतना अगर नहीं पता है तो थोड़ा मतलब समझ रहे हो ना। तो ये देखो, ये क्या रिटर्न किया, इनर फंक्शन को रिटर्न किया। इनर फंक्शन को रिटर्न करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इनर को भी कॉल कर लेता हूँ। सो लेट्स कॉल दिस। तो इनर फंक्शन को इसने कॉल कर लिया, कॉल करने के बाद आई बिलीव मुझे इसको हटा देना चाहिए क्योंकि ये डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। सो या, तो वो फंक्शन रन हुआ। आप बोलोगे दीपू, मैंने तो डेकोरेटर को कुछ अलग टाइप का देखा था, आप यहाँ क्या अलग टाइप का दिखा रहे हो। मतलब यहाँ मुझे तो डेकोरेटर में बताया गया था कि मैं इसी को ही कॉल करूँ। ठीक है, तो ठीक है यार, आप सही हो। तो इसके लिए हम क्या, मैंने तो डेकोरेटर को ऐसे देखा था, आउटर फंक, और मुझे कॉल करना होगा इन दो लाइन को, मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे कॉल करूँगा हेलो फंक। तो मुझे यही हेलो फंक्शन को कॉल करना है। सो लेट्स रन दिस, या इट्स वर्किंग द सेम। तो यही है द सिंपलेस्ट पॉसिबल डेकोरेटर यू कैन एवर मेक। तो समझ रहे हो, यही है सिंपलेस्ट पॉसिबल डेकोरेटर, यही तो है। तो इस लाइन, ये जो लाइन आप दिख रहे हो, इस लाइन का मतलब ही है, यही है, क्या है, हेलो, हेलो फंक, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। इस, ये जो दो लाइन का मतलब यही है, समझ रहे हो आप। ये जो दो लाइन मैंने लिखा हूँ, इसी का मीनिंग यही है। मतलब ये जब मैंने आउटर फंक्शन को हेलो फंक्शन के साथ कॉल किया, उसने इनर फंक्शन को रिटर्न किया। जब इनर फंक्शन ये हेलो, ये जो इस, ये जो लाइन लिखने का मतलब यही है, एग्जैक्टली यही है। तो समझ रहे हो, यही है डेकोरेटर। तो आप बोलोगे दीपू, व्हाई हम डेकोरेटर करते ही क्यों है, इसका क्या सिग्निफिकेंस, क्या है डेकोरेटर करने का, मतलब डेकोरेट करने का है सिग्निफिकेंस तो है, नहीं तो नहीं बनाया जाता। सिग्निफिकेंस यही है, मान के चलिए, तो मैं थोड़ा इसको चेंज कर लेता हूँ, मतलब थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ इसका नाम। चलिए, इन जनरल जो जो देता दिया जाता है वही दे देता हूँ, डेको फंक, FUNC। ओके, मुझे यहाँ भी चेंज कर देना चाहिए क्योंकि ये डेकोरेटर है, तो मैं डेको फंक लिख रहा हूँ। तो इन जनरल इसको रैपर बोलते हैं, RAPP, रैपर। ओके, एंड हियर इट रिटर्न्स WRAPP, ओके, रैपर। तो आप बोलोगे दीपू इसका सिग्निफिकेंट क्या है। तो एग्जैक्टली वही जब मैंने पहले पढ़ रहा था इन सब चीज़ों का, मैं भी वही सोच रहा था यार, ये बकवास चीज़ें कर क्यों रहे हैं। तो मान के चलिए कि आप यहाँ कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं कुछ करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो कि आपको पता चले, हेलो, सॉरी, फ्रॉम टाइम import, time import performance counter, it is performance counter, it is the absolute best way. Then stat performance counter, okay. So then I believe start end,
performance counter. Then total, sorry, rand f string यूज कर रहा हूँ, total time taken by the total time taken to run the to complete the complete the functi. Okay, is equal to डबल इक्वल टू, मैं ये दे रहा हूँ, आप जैसा भी चाहे दे सकते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, एंड माइनस स्टार्ट ओके, एंड माइनस स्टार्ट ओके सेकेंड्स। तो ये क्या हुआ कि मैं इंटेंशनली क्या यहाँ करूँगा, सॉरी यहाँ पे और एक चीज़ मुझे करना है, क्योंकि ये फंक्शन तो सडनली रन हो जाएगा ना। तो चलिए एस एल ई पी स्लीप, ओके। तो ये फंक्शन को मुझे रन करना है, हेलो फंक, ठीक है। तो ठीक है, या रन द कोड, योर your function take some amount of time, it's very less time taken, कि कितना टाइम लिया। तो चलिए एक दूसरा फंक्शन हम लिखते हैं। तो मुझे क्या करना है कि एक दूसरा फंक्शन लिखो, हेलो, इट इज ए स्लीप टाइम फंक, ओके। सो मैं इंटेंशनली यहाँ पे एस एल स्लीप स्लीप 2 सेकेंड कर लेता हूँ, इंटेंशनली मैं ये कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले। बिफोर स्लीप print or whatever, I don't know, let's see, this sleep this funk sleeps, okay, SL sleeps, okay। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस फंक्शन को रन करूँगा, सेल स्लीप टाइम फंक। तो मैं इसको डेकोरेट कर दूंगा, तो डेको फंक। as you can see here, okay, let's rerun this both. as you can see, ये फंक्शन, मतलब आप ये तो बहुत जल्दी कैलकुलेट हो गया, तो ये नीचे है। तो as the function runs, this function took nearly, तो चलिए इसे भी कुछ टाइम दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसा, तो इसको कुछ फॉर लूप वगैरह दे देते हैं, फॉर लूप फॉर आई इन रेंज 1000 पास। ये एक थ्रो बैक वेरिएबल है, मैं इंटेंशनल ये चीज़ें दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि कुछ टाइम तो ले ये। हाँ ओके, आज यू कैन सी कौन कितना सेकंड लिया, ये मतलब ये टोटल टाइम कंप्लीट करने के लिए कितना सेकंड लिया, और ये कितना टाइम लिया, ये एक्चुअली सेकंड नहीं है, ये एक डिफरेंट पैरामीटर। इट इज़ वेरी फास्ट, आज यू कैन सी। अगर मैं इसको ऑर्डर स्विच कर लूँ, क्योंकि मैं यहाँ इस फंक्शन को नीचे रखा हूँ ना, तो मुझे इस फंक्शन को ऊपर कर देना है। तो आज यू कैन सी दिस फंक्शन इज वेरी फास्ट, ओके। तो क्लियर कर लेता हूँ। तो देखो, इस फंक्शन को कुछ भी टाइम नहीं लगा, सेकंड फंक्शन को, जो सेकंड फंक्शन है दिस फंक्शन स्लीप, इसको 2 सेकंड टाइम लगा। मान के चलिए कि आपका कितना, मतलब ये जो लाइन का कोड आप कहीं पे भी लिख लीजिए और इसको बस इंपोर्ट कर लीजिए, देखो फ्रॉम द कोई भी फाइल को लेके। तो आपको ये चीज़ें बार बार, मान के चलिए कि आप किसी फंक्शन का टाइम परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर रहे हैं, या किसी लॉगिंग का मतलब लॉगर मेजरमेंट कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ मैनुअली हर फंक्शन में लिखना नहीं पड़ेगा, बस आप उसको डेकोरेट कर दो, आपका काम हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, देखिए, मतलब ये चीज़ों को मुझे दोबारा इसमें घुसाना नहीं पड़ा, ना ही इसमें, सिर्फ मुझे डेकोरेट है। तो कोई चीज़ अगर मैं बार बार चीज कर रहा हूँ,
तो वो चीज़ों को मैं क्या करूँ, एक फंक्शन में डेकोरेट कर दूंगा। डेकोरेट करने के बाद ये फंक्शन को क्या करूँगा, इस पर डेकोरेशन पास कर दूंगा, तो वो काम कर देगा। मान के चलिए कि इसको मैं, चलिए हम इसे आप कर सकते हो, फिर इट विल नॉट चेंज द ये of your function, but it will change the readability. As you can see, this function will take time, I believe. Yes, it take as you can see, I took this much amount of time, मतलब this much amount of the iteration, so it nearly took just over 1.6 second, and the next function we just simulate something 2 second sleep, तो ये 2 सेकंड ले लिया। तो मान के चले कि आपका एक थर्ड फंक्शन भी है जो ऐड करता है, ऐड फंक, ऐड फंक है, तो ए एंड बी। तो एक चीज को ऐड करने के लिए कितना टाइम लगता है, तो प्रिंट ए प्लस बी। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को डेकोरेट कर दूंगा, डेको फंक। तो होपफुली मैं ये बार बार इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम डेकोरेटर यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें वो हमको टाइम मेजरमेंट करके यहीं से हमने टाइम लिख लिया, तो हम एक बार उसे लिख के कितनी बार उसे यूज कर सकते हैं, जस्ट सिंपली @ साइन देके। तो इन चीज़ों को छोड़ दूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ऐड फंक को कॉल कर लूँगा, ऐड फंक। ओके, but there is a little bit of ओके फर्स्ट। ओके, फास्ट फंक्शन रन हुआ 0.5, वही कुछ मतलब सेम टाइम में यहाँ पे देख सकते हो। दूसरा तो 2 सेकंड लेगा क्योंकि हमने उसमें स्लीप लगा के रखा है, और तीसरा में ये कुछ बोल रहा है कि ऐड फंक्शन मिसिंग 2 पोजिशनल आर्गुमेंट ए एंड बी। ये क्यों हो रहा है, लेट्स सी। ऐड फंक्शन में क्या है, ये दो आर्ग्यूमेंट्स है ए एंड बी। ओके, ये दो चीजें हम मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो हमने कुछ ए एंड बी पास ही नहीं किया ना, तो वो ऐड किसे करेगा। मान के चलिए मैं 5 एंड 10, तो आपके हिसाब से कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए फिर भी। तो लेट्स रन दिस, आई बिलीव इट शुड। पहला फंक्शन रन हो गया, सेकंड रन हो गया, टेक्स जीरो पोजिशनल आर्गुमेंट। आज यू कैन सी यहाँ ट्रेस बैक में, अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं ये दो फंक्शन को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो सेकेंड टाइम रन करता हूँ क्लियर करके, तो वो बोल रहा है, इन जनरल वो बोल रहा है कि यहाँ पे रैपर फंक्शन टेक्स जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 2 आर गिवन। मतलब यहाँ क्या है, ये फंक्शन कुछ भी आर्ग्यूमेंट, रैपर फंक्शन जो रिटर्न करता है, इसमें तो कोई भी पैरामीटर वो ले नहीं रहा है। तो क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे दो पैरामीटर दे रहे हैं, तो सॉरी यहाँ दो आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो कोई पैरामीटर, यहाँ कोई रैपर में ए एंड बी है क्या, नहीं है। तो यहाँ भी कोई ए एंड बी हम पास नहीं कर रहे हैं, तो वो हम गलती कर रहे हैं ना, यही वो बताने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए आर जी, आपको होपफुली ये पता होगा। एंड ये अगर पता नहीं है क्या है, मेरा फंक्शन का वीडियो देख लीजिए, वो क्लियर हो जाएगा। दिस वन विल बी वेरी क्लियर। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये फंक्शन रन करना चाहिए। तो आज यू कैन सी वो 15 10 हमने यहाँ क्या लिखा था, आज यू कैन सी कि हमने जब इस फंक्शन में क्या लिखा था, ये जो आर फंक्शन में ए एंड बी को हमने ये किया, मतलब ऐड किया 10 सर और पास क्या किया, 5 और 10 पास किया, तो 15, ऑब्वियसली आंसर 15 आया। फिर कितना टाइम लगा वो बता दिया। तो देख सकते हैं कि मुझे मान के चलिए कि कोई 500 फंक्शन में लिख रहा हूँ, जिसके लिए मुझे कौन सा फंक्शन कितना टाइम ले रहा है, या लॉगिंग कुछ कॉमन चीज़ें मुझे हर बार इस फंक्शन में। तो अगर डेकोरेटर डिजाइनिंग पैटर्न ना होता, ये डेकोरेटर डिजाइनिंग पैटर्न ना होता, तो मुझे हर बार क्या करना पड़ता, अगर आप समझ, मतलब यहाँ क्या करना पड़ता, स्टार्ट टाइम, ये स्टार्ट, जैसे कि ये सारे लाइन मैंने लिखा हूँ ना, ये सारे लाइन मुझे यहाँ मतलब तीनों फंक्शन में लिखना पड़ता और वेरी रिपीटेटिव होता। लेकिन प्रोग्रामिंग का एक कंसेप्ट है ना, डो ड्राई डोंट
रिपीट योरसेल्फ। तो इसी कंसेप्ट को फॉलो करके ये डेकोरेटर डिजाइनिंग, एक ही डेकोरेटर मैंने लिखा बस @ देके, तीनों क्या 3 लाख फंक्शन में भी मैं उसे यूज कर सकता हूँ। आज यू कैन सी, अगर मैं तीनों को रन करूँ तो होपफुली वो रन हो जाएगा। पहला फंक्शन रन हुआ, देन सेकेंड फंक्शन रन हुआ, देन थर्ड फंक्शन रन हुआ, 15 जो कैलकुलेट किया। यही डेकोरेटर का एक्चुअली काम है। तो ये तो हो गया, ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। लेकिन कुछ लोग ये डेकोरेटर को इस टाइप का पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग क्लास मेथड का डेकोरेटर भी प्रिफर करते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, क्लास लेवल का डेकोरेटर प्रेफर करते हैं। तो चलिए इसी डेकोरेटर को हम क्लास में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, क्लास डेको FUNC फंग, वही सेम नाम लिया। लेकिन क्लास में क्या होता है कि हम ये यूज करने के बदले कैमल केस यूज करते हैं, मतलब हर लेटर का ये बड़ा कर ले, DF यहाँ पे बड़ा है तो डेफ इनिट। वही सेम चीज़ हम फंक्शन कहाँ पास करेंगे, FUNC। ओके, वही यहाँ पे जो फंक्शन पास कर रहे थे फंक्शन पास कर लेंगे। होपफुली यू गॉट द क्लियर आइडिया। देन दिस सेल्फ डॉट फंक इक्वल टू फंक डेफ curve arrogant quarks एंड देन मैं वही सेम चीज़ों को क्या करने वाला हूँ, अब वही चीज़ों को मैं करने वाला हूँ। ये सब चीज़ों को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, होपफुली गड़बड़ कर लिया मैंने। फंक 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 तो है नहीं, तो CLF सेल्फ डॉट फंक। ओके, तो इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ। कमेंट करने के बाद लेट्स सी whether it is working or not। मैं क्या करूँगा अभी, डेको डेको फंक, let's see whether it is working or not। I believe it should work। as you can see फर्स्ट फंक्शन रन हुआ, फिर I believe सेकेंड फंक्शन रन हुआ, फिर थर्ड फंक्शन रन हुआ। as you can see, तो मैं उसे और कंफर्म करने के लिए चलिए यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ कि प्रिंट स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कर लेता हूँ प्रिंट fast func run completed सक्सेसफुली। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी करने के बाद हर फंक्शन के नीचे दे देता हूँ, क्योंकि मैं बस सबको दिखाना चाहता हूँ कि इट वर्क्स, पर और कुछ रीज़न नहीं है। सेकेंड फंक रन कंप्लीटेड, थर्ड फंक, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, थर्ड फंक। सो let's run this again, clear this, let's clear this। okay, third function completed, second function completed successfully, then first function completed successfully। as you can see कि ये तीनों फंक्शन, अगर ये डेकोरेटर डिजाइनिंग पैटर्न ना होता तो एक्चुअली प्रॉब्लम होता ना। हाँ होता तो यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये जो परफॉर्मेंस मैंने काउंट किया हूँ वो सारी चीज़ों में मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्लास बेस्ड डिज़ाइनिंग, ये क्लास बेस है जो पे मतलब डेकोरेटर डिज़ाइनिंग पैटर्न है। बहुत सारे लोग मैं जनरली फंक्शन बेस ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्लास बेस उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि I don't know why, it's a personal choice, but some people do prefer using class-based decorator. This is the classic example of class-based। आप कैसे the same decorator भी function-based decorator को class-based decorator में convert कर सकते हैं, पर मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा, सॉरी टू से। आप
चाहे तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं बस दिखा रहा था कि इट्स अ पॉसिबिलिटी, अगर आप फ्यूचर में करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स डिलीट दिस। और डेको फंक, मुझे इसको अनकमेंट करना है। ओके, मैंने क्लास बेस ही डेको फंक, ये भी चेंज हो गया क्या? सॉरी मैंने इसका नाम भी चेंज कर दिया था। करना तो नहीं चाहिए, पर कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, तो इतना करने की ज़रूरत है नहीं। बस आप एक शॉर्टकट यूज़ करिए, कंट्रोल शिफ्ट एल, सारे सिलेक्ट हो गए, डेको FUNC। ओके, तो उतने में काम, देखो चारों में चारों चेंज हो गया। ये है कंट्रोल शिफ्ट एल, आप यूज कीजिए जितने भी इस जगह पर हैं। as you can see our function runs completely successfully। मैं इसको धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, मतलब वही चीज़ों को धीरे 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 बढ़ा रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए। इसीलिए मैंने बोला ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है डेकोरेटर के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा अभी, क्या करना चाहिए मुझे, अभी ये कॉम्प्लेक्सिटी को मैं थोड़ा दूर कर लेता हूँ, दूर कर लेता हूँ। आज यू कैन सी, ठीक है, मुझे इसको 1 सेकेंड करके, मुझे लगता है कौन सा चीज़ों को यहाँ से डिलीट करूँ ताकि आर्टिफिशियली ये चीज़ें क्रिएट ना हो। ओके, सो लेट्स डिलीट दिस टू। ओके, तो इन दोनों को डिलीट कर लेता हूँ। आप पूछोगे दीपू डिलीट ही करना था तो डिलीट ही करना था तो कंट्रोल शिफ्ट एल यूज करके, तो लेट्स सी इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। या इट्स वर्किंग एंड हाउ मच टाइम इट टेक? Yeah, it's microsecond actually, it's not the second actually. It's, as you can see, it is not the second, it's very 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 fast. So तो हम क्या करेंगे अभी, अभी हम देखेंगे कि इस क्या करने वाले हैं, लेट्स सी। तो हम क्या करेंगे, मान के चलिए कि मुझे ये फंक्शन को, ये जो क्लास है, इसको 10 बार रन करना है। 10 बार रन करके मुझे चेक करना है कि ये, मतलब यहाँ मुझे आर्ग्यूमेंट पास करना है, 10 15 कुछ भी पास करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, मतलब मुझे मान के चलिए, तो इसके लिए भी एक उपाय है कि आपको क्या करना पड़ेगा। मान के चलिए कि हम क्या करेंगे, आपको वहाँ अगर तो इस सब चीज़ों को वहाँ, और कंट्रोल शिफ्ट डेफ माई डेको मल्टी मल्टी रन। ओके, देन क्या करने वाले हैं, नम्स। ओके, दैट्स फाइन। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ये जो फंक्शन मेरा है, मैं इसको फॉर आई इन रेंज नम्स, as you can see, मुझे यहाँ थोड़ा सा इसे ये करना पड़ेगा। आई नहीं, आई क्यों बोले, थ्रो बैक वेरिएबल देता हूँ। थ्रो बैक वेरिएबल मतलब होता है जिसका हम यूज नहीं करते। आई, मैं यहाँ आई दूँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ आई का तो मैंने यूज करता, मतलब आई का कुछ यूज है नहीं, तो व्हाई वुड आई डू दैट। ओके, तो अभी अगर मैं क्या करूँ इसे, लेट्स सी कि व्हाट हैपन अगर मैं यही चीज़ें करूँ। तो माई डेको रन 10। Okay, I believe it should give me error. Yeah, it is giving me error. Non-type object is not callable. Okay, so ऐसा क्यों हो रहा है? आप सोचोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरली हम इसे डेकोरेटर, इसको हम क्या करते हैं, ये नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैंने क्या किया जानबूझ के, आप सोचोगे कि दीपू हर बार आप जानबूझ के क्यों करते, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम में फंसो ना, तभी आपको पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ है। क्योंकि सब कुछ अगर से, मैं जब प्रोग्रामिंग सीखा, तो सब कुछ जब सही जा रहा है तो मुझे पता नहीं चलता, मतलब
आप समझ सकते हैं मुझे, मतलब सब कुछ सही जा रहा है, इट्स ओके, गोइंग ग्रेट, नो प्रॉब्लम, बट व्हेन एवर द प्रॉब्लम अराइजेस आई एम स्टक देयर। मुझे पता नहीं कि क्या करना है एक्चुअली, हुआ क्या। वो जो नॉन टाइप का क्यों दिया अभी बता रहा हूँ। कि आज यू कैन सी, तो 15 बार यहाँ पे मतलब 10 बार, ये इस चीज़ों को देखो 10 बार उसने रन कर लिया। मुझे अगर यही देना है तो क्या किया मैंने, पर प्रॉब्लम नन क्यों आया कि जब ये फंक्शन को उसने कॉल किया, ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था। आज यू कैन सी दिस फंक्शन सिंपली रिटर्न्स नथिंग। तो इसके लिए अगर मैं ये नहीं लिखा था, तो क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, तो जब मैंने आड फंक्शन को कॉल किया, तो आड फंक्शन नन को कैसे कॉल कर पाएगा। मतलब इसका मतलब यही है कि देखिए रन किया तो वो नन एरर क्यों आया, मैं समझा रहा हूँ। क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, बार बार कह रहा हूँ, नॉन टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। तो ये जो जब मैंने इसी फंक्शन के ऊपर कॉल किया, तो ये जो देखो डेको फंक्शन क्या हुआ, ये अनयूज्ड हो गया। अगर ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है बाय डिफॉल्ट, अगर फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो नन रिटर्न कर रहा है। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो मतलब डेफ हेलो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ओके। देन देखिए कि यहाँ प्रॉब्लम, देखिए अगर मैं यहाँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड को कॉल करूँ, तो यू कैन सी कि हेलो वर्ल्ड तो आ रहा है, उसके नीचे, अरे कहीं पे कुछ छूट गया क्या मेरा। हाँ नीचे अगर कुछ, अच्छा यहीं पे, ओके। तो इसको अगर मैं कॉल करूँ, आज यू कैन सी हेलो वर्ल्ड तो आ रहा है, फिर नन आ रहा है। नन क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं इस फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। समझ रहे हो, मैं इस फंक्शन से कुछ, अगर मैं यहीं पे रिटर्न 5 कर लेता हूँ, कुछ भी रिटर्न करता हूँ, तो लेट्स रीरन द कोड, हेलो वर्ल्ड एंड 5, जो भी एक फंक्शन अगर कुछ रिटर्न नहीं करता है तो इसका मतलब क्या है, वो नन रिटर्न कर रहा है। और नॉन ऑब्जेक्ट कॉलेबल नहीं है, उसके ऊपर नॉन ऑब्जेक्ट को हम कॉल नहीं कर सकते। मतलब जैसे फंक्शन कॉल ये क्या है, फंक्शन कॉल, इसी तरह हम कभी भी, मतलब क्या दे रहा है नन, सॉरी ये क्या दे रहा है, नन दे रहा है, सॉरी NONE, ये दे रहा है, इसको हम कॉल नहीं कर सकते क्योंकि नॉन ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, वो यही बोल रहा है। लेकिन अगर कुछ रिटर्न करता है, देन अगर फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करता है तो याद रखिए, अगर मैं ये लाइन हटा दूं तो वो नन रिटर्न करता है। तो यही वो चीज़ है, वो बता रहा था वहाँ पे कि अगर फंक्शन कुछ भी, मतलब यहाँ पे जब मैंने ये रिटर्न स्टेटमेंट, यहाँ से रैपर के बाद कोई रिटर्न स्टेटमेंट मैंने लिखा नहीं, तो ये फंक्शन, ये डेको फंक्शन, क्या हुआ कुछ परफॉर्मेंस, अच्छा ये भी, और सबको अनकमेंट करना पड़ेगा यार, समझाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ रहा है, छोटी छोटी चीज़ें, पर ये ज़रूरी भी है ना भाई। क्योंकि आपको समझना, अगर आपको समझा ना पाऊँ तो क्या फ़ायदा है ऐसे पढ़ा के। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको इजीली वो चीज़ें समझा पाऊँ, ठीक है। तो यही है हमारा कोड। तो ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसीलिए जब मैंने कॉल किया ये बोला है कि नन टाइप, तो नन टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। होपफुली यू गॉट द पॉइंट दैट व्हाट आई एम सेइंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न, रिटर्न क्या करेंगे, डेको फंक, डेको फंक, ठीक है। इतना अगर आपको समझ में आ गया, वेल एंड गुड, वेरी गुड। तो कहने का मतलब यही है कि डेको फंक, अभी इसको रन करेंगे तो आज यू कैन सी ये 10 बार रन हुआ होगा, हाँ 10 बार। अगर आप इसे 5 बार दे सकते हैं तो 5 बार भी रन होगा। तो इसी तरह आप पैरामीटर भी पास कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ये 5 बार ही रन हुआ होगा, हाँ देखते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 बार ही है यहाँ तक।
5 है, क्लीन करके और एक बार चेक करते हैं। तो इसी तरह आप पास भी कर सकते हैं। तो आई बिलीव 1 2 3 4 5। ओके, तो ये तो हो गया कि हम इसमें पैरामीटर कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने कहीं कहीं देखा होगा कि यहाँ पे अगर सपोज और एक मल्टी है, तो और एक मान के चलिए लॉगर डेको। तो मान के चलिए यहाँ एक लॉगर डेको है, दो डेकोरेटर है। तो दो डेकोरेटर अगर है तो मल्टीपल डेकोरेटर हम कैसे यूज कर सकते हैं। मान के चलिए हमें लॉगिंग भी चाहिए और डेकोरेशन, मतलब ये भी चाहिए। क्या चाहिए? और मतलब कितना टाइम ले रहा है ये भी चाहिए फंक्शन के ऊपर। सो लेट्स रीस्टार्ट दिस। मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि मान के चलिए डेफ हेलो add add to a number। ओके, numbers A एंड बी। मैं दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। देन आई बिलीव sleep sleep 1 second। देन C is equal to C is equal to uh, um, A plus B, then return C। okay, this is a function। तो स्लीप का एरर दिखा रहा है तो उसको मैं सॉल्व करूंगा। फ्रॉम टाइम इंपोर्ट, आप इंपोर्ट टाइम कर सकते हैं, पर आई जनरली प्रीफर डोंट वांट हेवी लोड ऑन माय प्रोग्राम। सो मैं पूरा मॉड्यूल को लोड करने के बजाय जो मुझे चाहिए वो चीज़ों को परफॉर्मेंस काउंटर एंड स्लीप। ओके, स्लीप। ओके, तो फ्रॉम इंपोर्ट लॉगिन। ओके, तो मैं यहाँ दो डेकोरेटर बनाने वाला हूँ। तो डेफ लॉगिन लॉगिन डेको, लॉगिन डेकोरेटर। ओके, FUNC। देन क्या करूँगा मैं, लॉगिन। सो लेट्स डू इट। लॉगिन बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। सो फाइल नेम को मैं स्ट्रिंग यूज करूँगा। स्ट्रिंग यूज करने के बाद मैं क्या करूँगा, फंक, फाइल यूज करने के बाद FUNC फंक डॉट नेम मेथड यूज करूँगा। ओके, तो यही मेरा फाइल नेम है। यू कैन सी। ओके, देन लेबल हो लॉगिंग इन्फो। ओके, then what I'll do, then I call my function then I will call my function dev wrapper arguments, then logging. I can say that what I can say, logging. So let's say call the function of FUNC func argent quarks। इसकी वैल्यू को मैं सेव करने वाला हूँ RESULTS results। ओके, दैट्स फाइन। देन logging dot info। ओके, func dot func name। ओके,
if func name called and give add value of I believe it's called result एक्चुअली मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बस दिखाने के लिए तो यही है, लॉग देन रिटर्न रिजल्ट्स, सॉरी देन रिटर्न रैपर। ओके, तो ये मेरा लॉगिंग का फंक्शन हो गया। देन मैं क्या करूँगा, def that is time counter डेकोरेटर फंक। सो टाइम काउंटर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेफ रैपर जो मैंने लिखा था वही, बस कुछ नया नहीं, बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि हाउ यू कैन यूज परफॉर्मेंस काउंटर देन कॉल द फंक्शन रिजल्ट। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, फंक print if total time taken to run the function is, यहाँ पे मुझे कुछ करना पड़ेगा, and कुछ मतलब क्या करना है पता है। okay, as you can see here, and minus start and end second with result whatever result, both are giving the same result, so no matter, result result. Okay, so then what I will do, I will return the return wrapper। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, होपफुली मुझे लगता है मैं समझा पा रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं। तो अब मुझे क्या करना है, okay, login file name this and that। ओके, देन मुझे क्या करना है, यहाँ पे पहले मुझे टाइम काउंट डेकोरेटर, देन क्या करना है, और क्या, लॉगिन डेकोरेटर। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल डेकोरेटर यूज कर रहा हूँ। सो लेट्स सी व्हिच वर्किंग और are two numbers, a sorry, a को 5 25, let's say its value is 30, doesn't matter that thing। okay, so let's see what happened, we should not get an error। as you can see, total time taken to run the function is this, and where is our logging, uh, I believe this should be here, wrapper called give the value of none। I don't know why this happened, but as you can see this function called wrapper। so let's rerun this, मैं यही दिखाना चाहता था intentionally,
So why this name is wrapper and why this is able to name. So let's watch this, why this happened. Print this time counter, that's fine. Logging info, label is logging info. So it shouldn't f string, ये फंक्शन का नेम जो है वही है, फंक्शन का नेम रैपर आ गया. सो लेवल इन्फो, ये रिजल्ट्स तो आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है. सो लेट्स रिफिक्स दिस यार. सो मैं आपको अभी वो रैपर को डिलीट करके दिखाता हूँ, डिलीट कर देता हूँ. as you can see, तो let's rerun the code. okay, as you can see हमारा फंक्शन कितना टाइम पे रन हुआ और कितना वैल्यू दिया. हमारा फंक्शन जो हम यहाँ पे स्लीप कितने सेकंड के लिए लगाए थे, 1 सेकंड के लिए. अगर मैं यहाँ को 2 सेकंड कर दूँ तो आज यू कैन सी हमारा फंक्शन 2 सेकंड लगेगा. 1 2, आज यू कैन सी हमारा फंक्शन को 2 सेकंड लगा एंड वैल्यू 30. यहाँ रैपर पे 2. तो ये वैल्यू क्यों रैपर आ रहा है और नॉन आ रहा है, ऐसा क्यों, मुझे बोलिए ऐसा क्यों हो रहा है. कि ये कॉल्ड रैपर फंक्शन, ये चीज़ें याद रखिए, कॉल्ड द रैपर फंक्शन एंड द आर वैल्यू इज नन. दो की आर वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, आज यू कैन सी आर वैल्यू आ रहा है 30. तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो यही जानने की हम कोशिश करेंगे. तो ये जो चीज़ें, ये जो डेकोरेटर हमने पास किए हैं, ये डेकोरेटर, ये जो डेकोरेटर है, ये डेकोरेटर नीचे से ऊपर पास हो रहा है. अगर मान के चलिए कि मैं इसे ये कर दूं, सॉरी इस तरह कर दूं, तो आज यू कैन सी कि हमारा दूसरा और एक माई नेम पेज आ गया, माई नेम पेज आ गया और उसका वैल्यू भी आ गया. ठीक है, सॉरी ये नहीं है, कोड स्टोर, ये बहुत सारे हैं. रैपर सैंपल कोड टेस्ट बाय R2 नंबर, या देयर इट इज. सो ये वैल्यू को ऐड कर दिया, कौन सा फंक्शन को कॉल भी किया है. तो इसको मैं थोड़ा डिलीट कर लेता हूँ, हम कंफ्यूजिंग है ये पार्ट. तो मतलब हमने जो इसको स्विच कर लिया, तो पहले क्या हुआ, लॉगिंग सही से काम किया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यू विथ नन, 2 सेकंड लगा लेकिन वैल्यू विथ नन, कोई वैल्यू ऐड ही नहीं हुआ, आज यू कैन सी. लेकिन यहाँ पे सही काम किया. यहाँ पे वो हम किस फंक्शन के ऊपर, R2 नंबर, तो R2 नंबर पे चलते हैं. R2 नंबर पे R2 it works on the info R2 number called and R2 value is given 30. लेकिन यहाँ पे मतलब आज यू कैन सी, तो अगर ये रैपर R2 नंबर को मैं डिलीट कर लेता हूँ. तो कहने का मतलब यही है कि देखिए, अगर रन करूँगा R2 नंबर, ये सही से काम किया, लेकिन ये जो मतलब टाइमर वो सही से काम नहीं किया. अगर मैं इसको फिर से मतलब ऑर्डर स्विच कर दूं, तो मतलब एक यहाँ पे एक रैपर आ जाएगा, देखिए रैपर फाइल, रैपर लॉगर फाइल आ जाएगा. यहाँ देखिए, यहाँ पे ये कुछ काम ठीक से नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ठीक रिजल्ट आया, ऐसा हुआ क्यों. तो वही समझने की कोशिश करते हैं. तो ये थोड़ा एडवांस है, होपफुली आपको समझ में. तो इसका मतलब यही है, जो भी वैल्यू हम पहले दे रहे हैं, तो ये जो आर वैल्यू, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, तो R2 नंबर में पहला फंक्शन आएगा जो यहाँ नीचे है. नीचे कौन सा है, बॉटम पे है, वो टाइम काउंटर फंक्शन. तो इसका हुआ टाइम काउंटर, सॉरी. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि पहला जो लाइन है, ये पहला सबसे नीचे कौन सा फंक्शन है, R2 नंबर. चलिए इसे कॉपी कर लेते हैं.
ठीक है, पहला जो लाइन कॉल हुआ R2 नंबर, ठीक है, हो गया। ए के जगह पर हमने 5 दे दिया, बी के जगह पर चलो 10 दे दिया, ठीक है। उसके ऊपर कौन सा है, टाइम काउंटर फंक्शन। तो हम क्या किए, यहाँ पे यही चीज कर दिया, टाइम काउंटर। फिर उसके ऊपर क्या हुआ, ये जो लॉगिंग है, तो उसके ऊपर क्या हुआ, लॉगिंग हो गया। तो इसका वैल्यू जो भी आएगा, मुझे नहीं पता कि क्या आने वाला है, मान के चलिए ये एक वैल्यू है, मान के चलिए बस, ठीक है। तो पहले ये जो फंक्शन रन हुआ, देखिए ये टाइम काउंटर फंक्शन, ये जो टाइम काउंटर फंक्शन है, अगर ये जो टाइम काउंटर फंक्शन है, ये जो किस फंक्शन को कॉल किया, ये जो पहले R2 नंबर को कॉल किया, तो टाइम काउंटर ने, तो टाइम काउंटर ऐड करने के बाद ये फंक्शन कौन सा फंक्शन रिटर्न किया, रैपर। आज यू कैन सी, अगर मैं इसे हटा दूं, तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इसे हटा दूं, तो प्रिंट, ये सिंपल है बस, वैल्यू। सो लेट्स रन दिस। ओके, ये देखिए, टाइम काउंटर फंक्शन रैपर फंक्शन है। ये फंक्शन को कॉल करने के बाद, ये जो फंक्शन टाइम काउंटर फंक्शन कॉल करने के बाद, ये जो वैल्यू आया, ये क्या है, ये फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है वो रैपर है, क्या है, अगर मतलब रैपर है, तो ये वैल्यू को, ये वैल्यू, ये टोटल वैल्यू का क्या वैल्यू है, RAPPER, रैपर, सॉरी WRAPP, रैपर। तो रैपर फंक्शन है इसका वैल्यू। तो रैपर फंक्शन को हम किससे कॉल किए, रैपर फंक्शन को हमने कॉल किए लॉगिंग, लॉगिंग डेकोरेटर के साथ कॉल किए। तो इसीलिए वो चीजें दिखाया कि इट्स रैपर। समझ रहे हो आप क्या, हम रैपर को कॉल किए क्योंकि ये वैल्यू क्या रिटर्न करता था, रैपर। तो ये जो फंक्शन, ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा, ये जो यहाँ पे जो, यहाँ पे ये फंक्शन पास नहीं हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे पहले 8 नंबर को उसने कॉल कर लिया, कॉल करने के बाद रैपर फंक्शन, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है, ये जो है, ये रैपर है, क्या है, रैपर। यहाँ से जो रिटर्न हुआ है वही यहाँ से, तो ये ओरिजिनल फंक्शन, तो ये रैपर है यहाँ इस फंक्शन से जो रिटर्न हुआ है। अगर मैं ऑर्डर को स्विच कर दूं, आपको समझाने के लिए, अगर मैं ऑर्डर को स्विच कर दूं, तो यहाँ पे भी वो रैपर रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे जो फंक्शन पास हो रहा है वो भी क्या है, रैपर है। समझ रहे हो, तो समझ में ना, मतलब मैं इसीलिए थोड़ा स्लो समझा रहा हूँ कि मतलब जो भी रैपर है, तो इसी तरह वो ओरिजिनल फंक्शन की सिग्नेचर को मेंटेन नहीं कर रहा है, ओरिजिनल फंक्शन के सिग्नेचर, ओरिजिनल फंक्शन के वैल्यू को वो मेंटेन नहीं कर रहा है। इसीलिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने, इट्स अ वेरी वेरी इजी। सो लेट्स गो टू द फ्रॉम फंक टूल, रिमेंबर दिस, इंपोर्ट। ये जो पार्शियल क्या है, ये भी मैं इस वीडियो में समझाना चाहता था, लेकिन ये वीडियो 1 घंटा 20 मिनट का हो गया है, तो क्या ही समझाऊँ मैं इसमें। तो आपको वो किसी और वीडियो में समझाता हूँ। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रैप्स, ये फंक टूल जो लाइब्रेरी है, जो भी आप मॉड्यूल लाइब्रेरी जो भी आपको पसंद है, यहाँ एक रैप मेथड है। ये देखिए यहाँ पे एक रैप मेथड है। तो इसी रैप मेथड को हम यूज करेंगे, वो फंक्शन को, सारी चीज़ों को बंद कर देता हूँ। हाँ, कंट्रोल कैरी डब्ल्यू, ओके। तो सारी चीज़ों को प्योर डॉट बाय, ओके। तो फंक टूल मैं यहाँ क्या करूँगा, तो सिंपल सा एक चीज़ करना है मुझे, @ आर ए, ये बात को याद रखिए, आर ए रैप्स एंड फंक, यही सेम चीज़ मुझे यहीं पे भी करना है, रैप
@rafsunk। ओके, तो अब अगर मैं रन करूँ, इट शुड वर्क परफेक्टली फाइन। करना तो चाहिए, देखते हैं क्या होता है। add to number 5 10। So let's see, it should work fine. Yeah, as you can see, it should work perfectly fine, fine. You can see, and as you can see, it works. Wrap the funk. Yeah, it's written the wrapper, and at the time decorator. Yes. Um, okay, let's clear it. Uh, Clear it, and let's see what's our logger is showing. ओके, रैपर इन दोनों को डिलीट कर लेते हैं। और ये नन क्यों आ रहा है, लेट मी फाइंड आउट दिस, बिकॉज ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाना चाहिए था। तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो नन तो नहीं आना चाहिए, क्यों आ रहा है, लेट मी फिक्स दिस, देन आई विल डेफिनेटली। आज यू कैन सी कि मैं इस चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ, फिर से रीरन करता हूँ। रिजल्ट फ्रॉम लॉगिंग, रिजल्ट फ्रॉम लॉगिंग। आज यू कैन सी मैंने रन द कोड, यू से दिस फंक्शन नेम इज़ करेक्ट, एंड यहाँ पे वो फंक्शन नेम जो प्रॉब्लम था हमारा कि यहाँ पे क्या आ रहा था, रैपर आ रहा था, वो रैपर को वो चेंज करके ओरिजिनल जो फंक्शन के ऊपर हम कॉल कर रहे हैं उसके ऊपर कॉल कर रहा है। क्योंकि हम इसे किस फंक्शन के ऊपर कॉल कर रहे हैं, R2 नंबर के फंक्शन के ऊपर। इट वर्किंग परफेक्टली फाइन, बट मुझे समझ में नहीं आया कि ये नन क्यों दे रहा है, इस रिजल्ट का वैल्यू नन क्यों आ रहा है। अगर आपको किसी में कोई एडवांस प्रोग्रामर है या कुछ किसी को भी मतलब पता है कि व्हाई दिस वैल्यू इज शोइंग नन, तो प्लीज़ लेट मी नो व्हाई दिस रिजल्ट इज नन। मैं भी ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझे समझ में आया तो ये जो छोटी सी प्रॉब्लम है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों यहाँ नन आ रहा है। लेकिन जो प्रॉब्लम हमारा था वो सॉल्व हो गया। आज यू कैन सी यहाँ पे 15 आ रहा है और ओरिजिनल फंक्शन का नाम भी आ रहा है। यहाँ पे भी वो रैपर फाइल क्रिएट नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखिए, आप बोलोगे कि हाँ ठीक है चलो डिलीट करके दिखाओ, तो डिलीट करके फिर एक बार रन करता हूँ। आज यू कैन सी यहीं पे वो देखिए कि 2 नंबर से ही फंक्शन को कॉल किया, पर ये नॉन क्यों आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी। तो लेट मी फिक्स दिस। आज यू कैन सी कि कुछ प्रॉब्लम है। बस यही याद रखिए कि अगर फंक्शन का वैल्यू और सिग्नेचर आपको याद रखवाना है तो फंक्टूल रैप का यूज करिए। ये माइनर कहीं पे प्रॉब्लम होगा, मैं लाइव कर रहा हूँ ना तो मुझे पता नहीं। जब आप प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड में करते हो तो ऐसा कुछ अजीबो गरीब प्रॉब्लम, ये सोच रहे होगे कि वाट इसको तो नहीं आता। ठीक है, मुझे नहीं आता भाई, तो गलती मतलब यहाँ कहाँ गलती हो रहा है मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। मैं देख के जब मुझे आएगा मैं आपको बता दूंगा। ये क्योंकि रियल वर्ल्ड में प्रोग्रामिंग ऐसे होता है, आप कुछ बहुत सारे प्रोग्रामर क्या होता है कुछ रिमेम्बर करके चले आते हैं और वो यहाँ आपको दिखा देते हैं कि यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैं आपको रियल लाइफ में यहीं पे जितने भी लाइन का कोड है मैं सारा लिख के दिखा रहा हूँ आपको, जो जो प्रॉब्लम है, जो जो मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ कुछ कहीं भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये रिजल्ट का वैल्यू ना आ रहा है, आना तो नहीं चाहिए। डेफिनेटली आई गो फॉर यू। ओके, कहीं ना कहीं तो मैं गलती कर रहा हूँ, जैसे आर्क्स एंड क्वार्क्स कहीं पे भी स्पेलिंग का मिस्टेक हो रहा है। यस क्वार्क्स, तो मैं इसको फिक्स करके आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में और इसी वीडियो में ऐड भी कर दूंगा या कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि कहाँ प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रोग्रामर है जो इस प्रॉब्लम को मेरा सॉल्व करके बता सकता है कि कहाँ प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ लेट मी नो। 5-10 मिनट 15 मिनट लगेगा इसे सॉल्व करने के लिए, कहाँ प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली अगर कोई कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वेरी हैप्पी। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड देखिए फंक्शन सिग्नेचर तो आ गया, पर ये नन क्यों आ रहा है, लेट मी फिक्स दिस। ओके, थैंक यू वेरी मच।
वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।